मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम बनाएंगे जिनके बिना 56 भोग भी अधूरे हैं, वो 3 भोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 3 भोग बनाएंगे जिनके बिना 56 भोग भी अधूरे हैं। वो बहुत आसानी से घर पर बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये 3 भोग बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाइए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे माखन मिश्री। उसके लिए मैंने ये 2 किलो दूध को गर्म करके उसका दही जमा लिया था और उसे भिगोकर उसमें से ये सफ़ेद मक्खन निकाल कर तैयार कर लिया है। मैंने सफ़ेद मक्खन कैसे बनाया जाता है इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। तो देखिए, सफ़ेद मक्खन मैंने निकाल कर तैयार कर लिया है और अब मैं आपको इस मक्खन का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। तो देखिए, ये इतना सॉफ्ट है, इसीलिए मक्खन जैसा बोलते हैं, क्योंकि मक्खन इतना ही सॉफ्ट है। देखिए, फ्रीज़ में रख दिया है थोड़ा सेट होने के लिए और अब इसे 10 मिनट के बाद निकालकर बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने मिश्री को दरदरा कूट कर तैयार कर लिया है। अब इस मक्खन में 3 से 4 चम्मच मिश्री की डाल देते हैं और चम्मच से अलट पलट करते हुए मक्खन को और मिश्री को इकसार कर लेते हैं। ये श्री कृष्ण के भोगों में सबसे प्रिय भोग है माखन मिश्री। इसके बिना 56 भोग अधूरे हैं। तो देखिए, सबको अच्छी तरह से मिलाकर इकसार कर लिया है और तुलसा दल से गार्निश कर देते हैं, क्योंकि तुलसा दल के बिना श्री कृष्ण कोई भी भोग को स्वीकार नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आज के भोग का पहला भोग माखन मिश्री बनकर तैयार हो गया है। आप भी फ्रेंड्स इस भोग को घर पे बनाइए और आज के दिन श्री कृष्ण को भोग लगाइए। आप इस भोग को डेली भी लड्डू गोपाल को लगा सकते हो। मक्खन को आप एक बार निकालो और 3 से 4 दिन तक आप रेगुलर भोग लगाकर तैयार कर सकते हो, क्योंकि माखन के लिए बोला जाता है कि वो कभी बासी नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे सेकंड भोग पंजीरी। तो मैंने 1 कटोरी धनिया पाउडर लिया है, 5-7 काजू के टुकड़े लिए हैं, 5-10 बादाम के टुकड़े, नारियल के लच्छे लिए हैं, मखाना लिए और धनिया जितनी मैंने चीनी बूरा ली है। गैस की फ्लेम को ऑन करके उस पर कढ़ाई रखते हैं और उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम कम रखते हुए घी को गरम करते हैं। तो घी गरम हो गया है। अब इसमें कटी हुई बादाम डालकर हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए हम ड्राई फ्रूट्स को हल्का फ्राई कर डालेंगे। बादाम को मैंने निकाल लिया है और अब इसमें हम काजू डालकर काजू को भी हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो काजू को भी अलट पलट करते हुए मैंने हल्का ब्राउन कर लिया है और अब इन्हें भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें मखाने डालते हैं। मखानों को भी अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेते हैं। तो मखानों को मैंने चेक किया है, ये क्रंची हो गए हैं, इन्हें भी प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब इसमें जो 1 कटोरी हमने धनिया पाउडर लिया वो डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को तुरंत ही बंद कर देते हैं, क्योंकि घी अच्छी तरह से गर्म है। धनिया को अलट पलट करते हुए घी में भून लेते हैं और अब इसमें जो हमारे पास नारियल के लच्छे थे वो इसी में डाल देते हैं, ताकि गरम घी और गरम धनिया में वो भी अच्छी तरह से सिक जाएं। तो देखिए, अब इसे अलट पलट करते हुए मैं धनिया में अच्छी तरह से मिला लेती हूँ।
गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर ही दिया है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धनिया डालते ही गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसमें चीनी बूरा डाल देते हैं और अच्छी तरह से धनिया, नारियल और चीनी बूरा को इकसार कर लेते हैं। तो ये आज के भोग के लिए हम पंजीरी बनाकर तैयार कर रहे हैं। फ्राई किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ और सबको अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए इकसार मिलाकर तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के भोग के लिए मैं धनिया की पंजीरी हमने बनाकर तैयार कर ली है, जो आपने देखा कितनी आसानी से और बहुत इजी तरीके से घर पे बनाकर तैयार की जा सकती है। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, कढ़ाई को उतार कर साइड में रख देते हैं। पंजीरी को अलट पलट करते हुए ठंडा कर लेते हैं। पंजीरी ठंडी हो चुकी है, अब इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, झटपट से कितनी आसान तरीके से धनिया की पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। तुलसा दल से और नारियल के लच्छों से पंजीरी को गार्निश कर लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान के जो भी भोग लगाया जाता है उसमें तुलसा दल जरूर डाला जाता है, क्योंकि भगवान तुलसा दल के बिना भोग को स्वीकार नहीं करते। तो तुलसा से गार्निश कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के भोग में दूसरी रेसिपी धनिया की पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस पंजीरी को आज के दिन बनाइए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कान्हा को भोग लगाइए और प्रसाद आप भी लीजिए। और अब हम बनाएंगे आज के दिन तीसरी रेसिपी, जो बहुत मेन है, जिसे पंचामृत कहा जाता है, जो बनाना बहुत आसान है। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें आधा कप कच्चा दूध डाला है और अब इसमें 1 चम्मच ताज़ा दही डाल देते हैं और दही को डालकर अच्छी तरह से दूध में मिलाकर इकसार कर लेते हैं। तो दही मिल चुका है। अब इसमें 4 से 5 ड्रॉप देसी घी की डाल देते हैं और घी को डालकर भी अच्छी तरह से इकसार कर लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच चीनी डालते हैं। चीनी की जगह आप इसमें शहद मिश्री भी डालकर तैयार कर सकते हैं। तो सबको मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसमें मेन चीज़ गंगा जल डालते हैं, क्योंकि गंगा जल के बिना पंचामृत अधूरा है। सबको डालकर अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है और अब इसमें 5-7 तुलसी की पत्तियों को बारीक बारीक तोड़कर इसमें डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए, आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए पंचामृत का भोग बनकर भी तैयार हो गया है और तुलसा दल से ही गार्निश कर देते हैं। तो देखिए, शानदार भोग के लिए शानदार पंचामृत बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमने 3 भोग बनाए हैं, जो मेन भोग हैं। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप ये 3 भोग बनाकर भी श्री कृष्ण को लगा सकते हो, जो 56 भोग की जगह है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि घर पर झटपट से बहुत आसान तरीके से भोग बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिना कोई झंझट के। शुद्ध तरीके से घर पर भोग बनकर तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आप भी अपने घर पे इस भोग को बनाइए और श्री कृष्ण को, कान्हा को भोग लगाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।